आवाज जा रही सबको? यस सर। चलो जी, मौसम बहुत खराब है, नेट कल भी नहीं चला एकदम, आज देखो डिस्टर्ब हो गया फिर। बारिश नहीं हो रही क्या वहाँ पे? हो रही है। तो आप लोग के भी यहाँ हो रही है? अच्छा, तो नॉर्मल बारिश हो रही है कि बस ज्यादा हो रही है? नॉर्मल सर। नॉर्मल सर। यहाँ तो जबरदस्त, यहाँ 24 घंटे हो गए। हमको लगता है 24 क्या और भी हो गए, 36 घंटे। परसों रात, कल 2-3 घंटे शाम को बंद, आज पूरी रात अभी तक चल रही है। हमको लगता है कि अच्छा खासा। चलो देखते हैं। ये हमारा हो गया। हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? मोनोग्राफ में क्या क्या करते हैं, मोनोग्राफ की बात हम लोग कर रहे थे। अब मोनोग्राफ में क्या होता है? पहला आपका होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बताओ जल्दी। फिजिकल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ओके। दूसरा होता है जेनेटिकल, का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो आप जीन की बात कर सकते हैं। तीसरा बताइए, ये आपको सब करना पता हो, फाइलोजेनी। ये क्या होता है? फाइलोजेनिक, ये क्या होता है? बताइए। फाइलोजेनिक एक होता है फिजियोलॉजिकल। तो फाइलोजेनिक मतलब होता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। मतलब वो एवोल्यूशनरी कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं एंसिस्टर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का उसके पूर्वज से क्या संबंध है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं फाइलोजेनी। फिजियोलॉजी क्या करते हैं? वाइटल प्रोसेस, जैविक क्रिया, वाइटल प्रोसेस, ये ध्यान दीजिएगा। और इन सबको अगर हम मिला देते हैं उसी क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। क्लियर हो गया? मोनोग्राफ में इन सब का डिटेल पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का डिटेल, जेनेटिक कैरेक्टर का डिटेल, फाइलोजेनी का डिटेल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर का डिटेल। हो गया? बोलो जी। यस। चलो ओके। यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कैटलॉग। लॉग, कैटलॉगस या कैटलॉग जो भी लिख लीजिए। एंड मैनुअल्स, ये बताइए क्या होते हैं कैटलॉग या मैनुअल्स? किसके लिए यूज होते हैं? प्लांट एनिमल दोनों के लिए या एक के लिए? ओनली फॉर प्लांट, ओनली फॉर प्लांट के लिए ये यूज होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? लाइब्रेरी होता है बॉटनिकल साइंस का, तो आप कह सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ बॉटेनिकल साइंस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस तरह की चीजें हैं बॉटनी में, किस तरह की चीजें, उनका जो एक कंटेंट बनाया जाता है उसी क्या कहते हैं? कैटलॉग या मैनुअल कहते हैं। वो सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, ये पॉइंट, कि कैटलॉग मैनुअल केवल प्लांट के लिए यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है म्यूजियम एंड स्पेसिमेन। ये बताइए, म्यूजियम एंड स्पेसिमेन, इसकी क्या कंडीशन है? इसके लिए यूज होगा दोनों के लिए। दोनों के लिए। चलिए चलो ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल, लिविंग नॉन लिविंग किसके लिए? नॉन लिविंग। प्लांट होगा वो भी नॉन लिविंग होगा, एनिमल वो भी नॉन लिविंग, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब इसे प्रिजर्व करते हैं तो किस कौन सा केमिकल यूज करते हैं? केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व, बताइए। तो आप कह सकते हो केमिकल होता है फार्मेलिन। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है, उसको यूज करते हैं, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कहिए,
या फिर आपको ये फॉर्मेलिन, इन दोनों में इसे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। हो गया ये? यस सर। ओके। अब देखो एक चीज और आपसे पूछा जाता है स्पीसीज कॉन्सेप्ट में, तो वो तो आप पढ़े होंगे। किसके द्वारा दिया गया था स्पीसीज कॉन्सेप्ट, चलिए बताइए। स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? एक तो ये पूछा जाता है आपसे, मेयर ने दिया था स्पीसीज कॉन्सेप्ट, MEYER, मेयर ने दिया था। अब हम अगर बात करते हैं कितने तरह के होते हैं, तो एक होता है काइनेटिक, दूसरा स्टैटिक, तीसरा बायोलॉजिकल। ये तो आपसे पूछा नहीं जाता। अब आपसे पूछा जाता है एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोटिपिक स्पीसीज, ये आपसे पूछे जाते हैं। पहला मोनोटिपिक स्पीसीज, जल्दी बताइए क्या होता है मोनोटिपिक स्पीसीज? आप कह सकते हैं नेवर डिवाइडेड into subspecies or variety, subspecies or varieties। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब मोनोटिपिक मतलब क्या होता है, उसका डिवीजन सब स्पीसीज में या फिर वैरायटी में नहीं होता। दूसरा क्या था, पॉलीटिपिक स्पीसीज। नंबर 2 पॉलीटिपिक स्पीसीज। अब इसकी जब बात करते हैं उसी का अपोजिट हो जाएगा, आप कह सकते हैं डिवाइडेड सब स्पीसीज आर वैरायटी, डिवाइडेड सब स्पीसीज डिवाइडेड सब स्पीसीज और आर वैरायटीज। ये दो वर्ड याद करिएगा, पॉलीटिपिक और मोनोटिपिक स्पीसीज, तो ये ध्यान देना है। एक और आपको होता है सिबलिंग स्पीसीज, थर्ड सिबलिंग, ये क्या होगा, सिबलिंग स्पीसीज। इसमें क्या होता है, Exactly same division. ओके, तो आप कह सकते हैं कि जिसका मॉर्फोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, अब क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा कह सकते हैं जियोग्राफिकल, मतलब जियोग्राफिकल मतलब क्या, एक स्थान पे पाए जाएं, एक जैसे पाए जाएं, और जिनका मॉर्फोलॉजिकल, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन सेम एरिया, एक ही एरिया में पाए जाने वाले एक ही प्रजाति जो स्पीसीज होती है उनसे क्या कहते हैं, सिबलिंग स्पीसीज। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चले नेक्स्ट। सर हो गया। चलो वेरी गुड। देखिए जिसको डाउट हो पूछते चले भैया, क्योंकि हम ये मान चले कि आप सब कुछ पढ़े हैं, सिर्फ हम वही चीज आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी फिर भी किसी को डाउट होगा तो आप बताते चलिएगा। एक होता है सिम्पैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अब देखो तीन स्पीसीज एक साथ समझना होगा, सिम्पैट्रिक है, एलोपैट्रिक और पैरापैट्रिक, ये तीनों एक साथ समझोगे। सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, और तीसरा होता आपका पैरापैट्रिक। ये तीन स्पीसीज को साथ समझ, देखो सिम्पैट्रिक मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं बैरियर क्लोज आफ्टर सम टाइम। जैसे एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, ध्यान दो, ये हो गई स्पीसीज 1, ये स्पीसीज 2। अगर हम कह दें कि दोनों के बीच में, जैसे अभी बिहार में चुनाव के समय क्या था, एक पुल टूट गया था, इधर के लोग इधर हो गए थे, इधर के लोग इधर हो गए, तो इस पुल को क्या कर सकते हैं कि एक बैरियर हम मान लेते हैं। बैरियर जैसे बरसात में बीच में नदी बढ़ जाए, ये नदी क्या होगी, बैरियर काम कर रही है। अब ये स्पीसीज इस स्पीसीज से नहीं मिलेगा, कब तक है, कुछ समय तक। तो आप कह सकते हैं बैरियर क्लोज्ड आफ्टर
सम टाइम, तो कुछ समय के बाद ये बैरियर क्लोज हो जाएगा, फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे। इन तरह की स्पीसीज क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक स्पीसीज। क्लियर हुआ? जैसे आप कह सकते हैं ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, दोनों में कुछ दिन के लिए लड़ाई हो गई, तो अब आप कह सकते हैं जब लड़ाई हो गई थी आप क्या हो गए? सिंपैथेटिक स्पीसीज हो गए। फिर बाद में मिल जाएंगे, तो ये आपके हो गए सिंपैथेटिक। कुछ दिन के लिए उनके बीच में दूरियां। क्लियर हुआ? बोलो जी। Yes, Yes. sir. चलो दूसरा देखो, पैरापैथिक में परमानेंट बैरियर प्रेजेंट। परमानेंट बैरियर प्रेजेंट। अब हम कहते हैं कि एक कोई बड़ी सी चट्टान है ये, अब यहाँ पे एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, ये दोनों मिल नहीं सकती क्योंकि ये परमानेंट बैरियर है, ये चट्टान कभी खत्म होने वाली नहीं। समझ में आया? तो इसे Yes, क्या sir. कहते हैं? एलोपैथिक स्पीसीज। चलो अब नेक्स्ट आते हैं पैरापैथिक स्पीसीज। पैरापैथिक में क्या होता है? स्मॉल बैरियर, स्मॉल बैरियर प्रेजेंट। जैसे हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई अवरोधक नहीं है, बस छोटे मोटे बैरियर हैं। जैसे कभी बारिश होने लगना तो बीच में गड्ढा या तालाब भर जाना, तो इधर की इधर, इधर की इधर हो गए। या आप कह सकते हैं कभी सूखा पड़ जाए, इधर की इधर, इधर की इधर हो जाए। इस तरह के जो छोटे मोटे बैरियर्स होते हैं स्पीसीज के बीच में, उसे क्या कहते हैं? पैरापैट्रिक बैरियर, स्मॉल बैरियर प्रेजेंट। ये नोट कर लीजिए। अब दो वर्ड और है, तीन वर्ड है। एक आपका है सिंक्रोनिक, दूसरा एलोक्रॉनिक, तीसरा गैमो स्पीसीज। हो गया? Yes, sir. चलो Yes. ओके। अब एक और नोट करना, सिंक्रोनिक स्पीसीज। सिंक्रोनिक स्पीसीज। अब जब हम बात करेंगे सिंक्रोनिक स्पीसीज का, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 ऑब्लिक मोर स्पीसीज genetically and morphologically same, genetically and morphologically same। ये ध्यान देना, जब दो स्पीसीज क्या हो जेनेटिकल मॉर्फोलॉजिकल सेम हो, उन दोनों स्पीसीज क्या कहते हैं? सिंक्रोनिक स्पीसीज। नंबर 2 एलोक्रॉनिक स्पीसीज। एलोक्रॉनिक स्पीसीज। अब इसी को उल्टा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्पीसीज। चलिए ये हो गया। एक होता है गैमो स्पीसीज, इसको बताइए, तो आप जानते ही होंगे, जल्दी बताइए। फॉर्म गैमिट यार। चलो ये क्लियर हो गया स्पीसीज, या किसी कुछ डाउट हो तो बताइए, जिसको ना समझ में आया हो। क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलें। बताइए सबको क्लियर हो गया कि आगे चले, जब किसी डाउट बताएं तो आगे चलें। अरे बोलो जी अंजलि। Sir, clear है. चले जा, बोल दिया करो ना बेटा। चलो अब हम लोग कहेंगे एक्सेप्शन ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन ऑफ, आप पढ़े भी होंगे, स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज क्या कहता है कि एक स्पीसीज जब मीटिंग
होती है तो सेम स्पीसीज के बीच में होती है। अगर हम अदर स्पीसीज में कराते हैं उसे क्रॉस मीटिंग कहते हैं, या आप कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या उसकी पोजन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं। तो ये उसके क्या है, एक्सेप्शन। जैसे अब आपसे पूछा जाता है सबसे पहले म्यूल कैसे बनता है, पहला म्यूल कैसे बनता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है हिनी कैसे बनता है। जल्दी बताइए, म्यूल कैसे बनता है? म्यूल को बनाने के लिए क्या होता है, सर फीमेल, डोंकी और हॉर्स, मेल हाँ हॉर्स। फीमेल हॉर्स, हाँ फीमेल हॉर्स और मेल मेल डोंकी। हाँ डंकी के बीच क्रॉस कराते हैं तो बन जाता है आपका म्यूल। हिनी में बताइए, फीमेल, हिनी में बताइए क्या हो जाएगा, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, मेल डंकी प्लस मेल हॉर्स, ये हो गया हिनी। चलिए थर्ड बताइए, टाइग्रान में क्या होता है, टिग्रान में, ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल टाइगर, फीमेल लॉयन। टाइगर प्लस फीमेल लॉयन, फीमेल लॉयन। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका होता है लाइगर, यहाँ हो जाएगा मेल लॉयन, फीमेल 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 टाइगर, टाइगर। वेरी गुड, ये आपको याद रहती है। ध्यान दीजिए, जो हिनी मतलब मेल हॉर्स, टिग्रान मतलब मेल टाइगर, लाइगर मतलब मेल लायन, बाकी जो बच्चा वो फीमेल हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। म्यूल एक आपको याद कर लेना है, हिनी का अपोजिट म्यूल होता है। हिनी में क्या होता है, मेल हॉर्स, और म्यूल में क्या होता है, फीमेल हॉर्स। बस आपको आराम से याद है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद करें। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट चैप्टर में किसी कुछ पूछना हो बताइए। बोलो, हो गया सबका? यस सर। चलो तो सेकंड स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट में किसी को कुछ पूछना है, बोलो जी। नो सर। नो सर। ओके, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि एनिमल को सबसे पहले किसने डिवाइड किया। थियोफ्रेस्टस ने एनिमल को डिवाइड किया था। थियोफ्रेस्टस से उसके पहले एक सेकंड, सबसे पहले सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो कौन दिया, अरिस्टोटल। लेकिन इनका काम पब्लिश नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में बांटा, एक प्लांट में, और दूसरा क्या डिवाइड किया, एनिमल। एनिमल। ओके, अब एनिमल को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, बताइए। एनिमल को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, दो पार्ट में, एग लेइंग दो एंड पार्ट। बेबीज लेइंग। हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या बोले, बोलो जी। ये एनसीईआरटी में आपके वर्ड दिया हुआ है कि दो पार्ट RBC and में। without RBC. Those with RBC, ओके those without RBC. ओके ओके, तो चलिए हम लिखते हैं। एक आपका होता है इनेमा, दूसरा आपका क्या था, एन एनेमा, एन एमा, इनेमा एन एनेमा। इनेमा एनेमा। अब बताइए किसमें आरबीसी प्रेजेंट है, यहाँ पे इनेमा में प्रेजेंट है। आरबीसी प्रेजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरबीसी एब्सेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। कौन दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। अब इन्होंने प्लांट को क्या किया, प्लांट कितने पार्ट में बांटा था, जल्दी बताइए। हर्ब श्रब एंड ट्रीज, हर्ब, दूसरा क्या दिया इन्होंने, श्रब, तीसरा इन्होंने क्या दिया, ट्री। हाँ, ये तीन कैटेगरी जो आई थी, ये किसके द्वारा आई थी, अरिस्टोटल के द्वारा।
ये पूछा इसलिए आता है कि थियोफ्रेस्टस ने भी यही काम किया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर नोट कर लिए बताएं। हो गया? Yes, sir. चलिए अब देखिए थियोफ्रेस्टस ने क्या किया। थियोफ्रेस्टस आप जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी थे। थियोफ्रेस्टस ये फादर ऑफ बॉटनी थे। इन्होंने क्या किया, उसी प्लांट को, एक प्लांट को अलग कर दिया। जैसे इन्होंने क्या दिया था, हर्ब, श्रब और ट्री दिया था। इन्होंने एक नाम दे दिया अंडर श्रब। बस ये ध्यान दीजिएगा कि अंडर श्रब की कैटेगरी थियोफ्रेस्टस ने दिया। क्या किया इन्होंने, श्रब से कुछ छोटे प्लांट को अलग कर लिया। बस इतना आप ध्यान देंगे थियोफ्रेस्टस में। इसके बाद आपसे एक चीज और पूछा जाता है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन कौन से वर्ड दिए। थियो अभी देखिए क्लासिफिकेशन पहुंचे नहीं है। थियोफ्रेस्टस कौन कौन से वर्ड यूज किए थे, 3 वर्ड यूज किए थे इन्होंने। कौन सा था, एक था एनुअल, दूसरा पेरिनियल, तीसरा कौन सा था आपका, बाइनियल। चलिए एनुअल मतलब बताइए। So 1 year में एक बार। 1 ईयर नहीं होता बेटा, 1 ग्रोइंग सीजन, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्रोइंग सीजन। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 2 सीजन होता है, ठंडी और गर्मी। इस समय आप क्या लगाएंगे, धान चावल आपका लगेगा। इसके बाद जब ठंडक स्टार्ट होगी क्या लगाते हैं, वीट। तो जब एक प्लांट एक सीजन में कंप्लीट होता है, वीट आपको क्या हो गया, एक ठंडी में समाप्त हो जाता है। धान क्या होता है, इस बरसात इस गर्मी में समाप्त हो जाएगा, तो उसे कहते हैं एनुअल प्लांट। बाइनियल मतलब क्या होता है, 2 सीजन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 सीजन 2 सीजन। पेरिनियल मतलब होता है मोर देन 2 सीजन, मोर देन 2 सीजन, मोर देन 2 सीजन। अब आप कर सकते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा माइन। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके। अब थियोफ्रेस्टस की बुक के बारे में पूछा जाता है, वो भी हम लोग नोट करेंगे। थियोफ्रेस्टस की बुक, तो सबसे पहली बुक क्या थी इनकी, बुक ऑफ थियोफ्रेस्टस। बताइए, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस की पहली बुक का नाम क्या था, हॉर्टस हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। आप कह सकते हैं फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी के नाम से जानी जाती है, फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। कभी क्वेश्चन आ जाए, विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ थियोफ्रेस्टस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये हो गया। दूसरी बुक का नाम क्या है इनके, कॉजेज ऑफ प्लांट, दूसरी किताब हो गई। तीसरी किताब का नाम क्या था, इंक्वायरी इनटू प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। ये था इनकी थर्ड बुक का नाम, आप ये नोट कर लीजिए। ये 3 किताब का नाम, जिसमें से ये पहली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया। हो गया, वेरी गुड। ये हमारे हो गए कुछ। अब एक चीज हमसे और पूछा जाता है, लीनियस की कहानी। इसके बाद हम लोग चलेंगे 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। आइए, जब हम बात करते हैं, एक नाम था आप जानते हैं, कैरोलस लीनियस। अब इनसे ये पूछा जाता है इनका रियल नाम क्या था। ये तो मॉडिफाइड नाम है, मॉडिफाइड नेम। रियल नेम क्या है, जल्दी बताइए, रियल नेम।
कार वॉर नील रियल नेम, हाँ वेरी गुड, कार्ल वॉन वॉन लिनियस। लिन, कार्ल वॉन लिन, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इनकी 5 बुक थी, 5 बुक का नाम याद कर लीजिए, 5 बुक, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इनकी कौन कौन सी बुक थी। 5 में से कोई दे देता है, हॉर्टस अटलांटिकस, हॉर्टस अटलांटिकस, ये पहली बुक है इनकी। दूसरी बुक कौन सी है, हिस्टोरिया फिलोसफिया बॉटनिका, फिलोसोफिया बॉटनिका। तीसरी बुक का नाम है, चौथी बुक का नाम क्या है, अच्छा दूसरी हो गई, तीसरी बुक का नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटेरियम, स्पीसीज प्लांटेरम। चौथी बुक का नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। लास्ट बुक इनकी जो थी उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। ये इनकी 5 बुक थी, आप नोट करिए। सर हो गया। हो गया। अब ये होता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए किस बुक में इन्होंने क्या किया था, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इस पे इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर, प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर इसमें दिया था इन्होंने। और फिलोसफी ऑफ बॉटनिका में इन्होंने क्या दिया था, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, इसमें साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया सेकेंड। थर्ड बुक में क्या था, स्पीसीज प्लांटेरम, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। हाँ, स्पीसीज प्लांटेरम में क्या होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हम बात करें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। और लास्ट में क्या था, साइंटिफिक नेम एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल, साइंटिफिक नेम एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल। ये 5 बुक थी, किसमें क्या लिखा ये हमने लिख दिया। अब हम लोग आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो दिया है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब जितना हम लोग डिस्कस किए, किसी कुछ डाउट बताइए, क्योंकि आपका टाइम खत्म, कुछ और क्लास लगा होगा। कल हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पहले चैप्टर हो जाएगा आधा संभवतः, और परसों संभवतः खत्म हो जाएगा। क्लास को ऑफ करें, बोलो जी। यस सर। ओके, थैंक्स सभी को, थैंक यू सर। थैंक्स।